भगवते वासुदेवाय सज्जनों, अब इस अध्याय में ययाति का स्वर्ग से पतन है और अष्टक का उनसे संवाद है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। इंद्र उवाच सर्वाणि कार्याणि संपाप्य राजन् गृहान् परित्यज्य वनं गतोऽसि ततस्त्वां पृच्छामि नहुषस्य पुत्रः केनासि तुल्य तपसा याते। इंद्र ने कहा, राजन, आप संपूर्ण कामों को समाप्त करके घर छोड़कर वन में चले गए थे, अतः नहुष पुत्र या तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसके समान हैं। याति ने कहा, नाहम देव मनुष्येषु न गंधर्व महर्षिषु आत्मनस्तपसा तुल्यम कंचित पश्यामि वासवः। याति ने कहा, इंद्र, मैं न तो देवताओं एवं मनुष्यों में तथा न गंधर्वों और महर्षियों में ही किसी को ऐसा देख रहा हूँ जो तपस्या में मेरे समान हो, अर्थात मैं तप में अद्वितीय हूँ। इंद्र उवाच यदा वमस्तां सदृशः श्रेयसस्त्वं पापीयस स्वाविधि प्रभावा तस्माल्लोका हन्तन्त्वदेस्त्वमेवे क्षीणं पुणे पतितोऽस्मि राजन। इंद्र बोले, राजन, आपने अपने समान अपने से बड़े छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है, अतः आपके इन पूर्ण लोकों में रहने की अवधि समाप्त हो गई, क्योंकि दूसरों की निंदा करने के कारण आपका पुण्य क्षीण हो गया है, इसलिए अब आप यहाँ से नीचे गिरेंगे। यातिरुवाच सुरर्षि गंधर्वनरावमानात् क्षयं गताये यदि शक्रलोकः इच्छाम्यहं सुरलोकाद्विहीन सतां मध्ये पतितो देवराजः। याति ने कहा, देवराज इंद्र, देवता ऋषि गंधर्व मनुष्य आदि का अपमान करने के कारण यदि मेरे पूर्ण लोक क्षीण हो गए हैं तो इंद्रलोक में भ्रष्ट होकर मैं साधु पुरुषों के बीच में गिरने की इच्छा रखता हूँ। इंद्र उवाच, इंद्र बोले, शतां सकाशे पतितोऽसि राजन् सच्युत्तिष्ठं तत्र लब्धासि भूय एवं विदित्वा तु पुनर्ययाति न त्वां मान्या सदृश श्रेयसे च। इंद्र बोले, राजन, याति आप यहाँ से च्युत होकर साधु पुरुषों के ही समीप गिरेंगे और वहाँ अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लेंगे, किंतु यह सब जानकर आप फिर आगे कभी अपनी बराबरी वाले तथा अपने से बड़े लोगों का अपमान मत कीजिएगा। शौनक उवाच ततः पापात्मरा राजा दुष्टान पुण्यालोकात् पततं यात्मिनं। शौनक जी कहते हैं, सतानिक, तदनंतर देवराज इंद्र के सेवन करने योग्य पूर्ण लोकों का परित्याग कर राजा याति नीचे गिरने लगे। उस समय राजर्षियों में श्रेष्ठ एवं उत्तम धर्मविद के पालक अष्टक ने उन्हें गिरते देखा, तब उन्होंने उन याति से इस प्रकार कहा। अष्टक ने पूछा, इंद्र के समान सुंदर रूप वाले तरुण पुरुष आप कौन हैं? आप अपने तेज से अग्नि की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। मेघ रूपी घने अंधकार वाले आकाश से आकाशचरी ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य के समान आप कैसे गिर रहे हैं? आपके तेज से सूर्य अग्नि के सदृश हैं। आप अप्रमेय शक्तिशाली जान पड़ते हैं। आपको सूर्य के मार्ग में गिरते देख हम सब लोग मोहित आश्चर्यचकित होकर इस तर्क वितर्क में पड़े हैं कि यह क्या गिर रहा है। आप इंद्र और सूर्य विष्णु के समान प्रभावशाली हैं। आपको आकाश में स्थित देखकर हम सब लोग अब यह जानने के लिए आपके निकट आए हैं कि आपके पतन का यथार्थ कारण क्या है। हाँ, हम पहले आपसे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सकते और आप भी हमसे हमारा परिचय नहीं पूछते कि हम कौन हैं, इसलिए मैं ही आपसे पूछता हूँ। मनोरम रूप वाले महापुरुष, आप किसके पुत्र हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? इंद्र के तुल्य शक्तिशाली पुरुष, आपका भय दूर हो जाना चाहिए। अब आपको स्वर्ग से गिरने का विषाद और मोह भी तुरंत त्याग देना चाहिए। इस समय आप संतों के समीप विद्यमान हैं। बलदानव का नाश करने वाले इंद्र भी
अब आपका तेज सहन करने में असमर्थ हैं। देवेश्वर इंद्र के समान तेजस्वी महानुभाव मोक्ष से वंचित होने वाले साधु पुरुषों के लिए सदा संत ही परम आश्रय है। वे स्थावर और जंगम सभी प्राणियों पर शासन करने वाले सब पुरुष यहाँ एकत्र हुए हैं। आप अपने समान पुण्य आत्मा संतों के बीच में स्थित हैं। जैसे तपने की शक्ति अग्नि में है, बोए हुए बीज को धारण करने की शक्ति पृथ्वी में है, प्रकाशित होने की शक्ति सूर्य में है, और उसी प्रकार संतों का स्वामित्व उन पर शासन करने की शक्ति केवल अतिथि को ही प्राप्त है। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में याद चरित्र के कथा के क्रम में यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। ओम नमो भगवते महादेव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मृता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।